भाजपा का आरोप है कि इंडिया गठबंधन जो है वो बनती है तो बनने के बाद वो बहुत दिनों तक टिकेगी नहीं, क्योंकि भाई यही तो लोकतंत्र है। खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम झारखंड राज्य के कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत प्रखंड जयनगर के ग्राम पिपचो में मौजूद हैं और यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह के लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया इंडिया गठबंधन की तरफ से, जिनके प्रचार के लिए बिहार विधानसभा के लगातार 4 बार विधायक रहने वाले एक ऐसी विधायक का नाम पेश किए हुए हैं, जिसका आपको हम इस वीडियो चैनल के माध्यम से बताएंगे भी। ये प्रचार में आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज आप झारखंड के धरती पर आप आए हुए हैं और कोडरमा लोकसभा अपने आप में एक अलग नजरिए। मैं बिहार के सीमांचल से आता हूं। सीमांचल में इन लोगों का सुफड़ा साफ हो गया है। साथ साथ जो मिथिलांचल है उसके साथ खगड़िया, बेगूसराय, इन तमाम जगहों से इनको करारी शिकस्त मिल रही है। और आज इस तपती हुई उमसती हुई गर्मी में जो जनता की हजारों की भीड़ है, ये भीड़ साबित करती है कि जनता ने मोदी के देश के साथ उनका जो दगा है उन्होंने किया है। देश को सांप्रदायिकता में झोंकने की जो नाकाम कोशिश उन्होंने की है, इसको देखते हुए जनता ने संविधान को बचाने के लिए इरादा पक्का कर लिया है। लाखों वोट से कॉमरेड विनोद सिंह, जिनके पिताजी ने बेशकीमती शहादत दी इस ज़मीन के लिए, उनको जिताने का जनता काम करेगी और आने वाला दिन में मोदी और मोदी की पार्टी को कि उसकी राजनीति को दफन कर देगी जनता। उसका चिराग जलाने वाला कब्र में नहीं बचेगा। सर, भाजपा का आरोप है कि इंडिया गठबंधन जो है वो बनती है तो बनने के बाद वो बहुत दिनों तक टिकेगी नहीं, क्योंकि भाई यही तो लोकतंत्र है। परमानेंट क्या है? अब कयामत तक टिके रहेंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अलग अलग विचारधारा की पार्टियां इस वक्त संविधान की हिफाजत के लिए, जिस संविधान को हमारे बुजुर्गों ने बनाया, लाखों शहीदों की शहादत पर देश को आज़ादी मिली, और इस संविधान को समृद्ध करना चाहिए। बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, देश को मजबूत होना चाहिए। इसकी विदेश नीति पर बात करनी चाहिए, इसका अंतर्देशीय नीति पर बात करनी है। छोड़ के मुसलमान कर रहा है। देश समझ गया इसका धुरताई अब चलने वाला नहीं है। मोदी को भागने का रास्ता सर तलाश करना हो। बिहार लोकसभा में कैसा रणनीति है सर आपका? बिहार लोकसभा में कम से कम 25 सीट से ज़्यादा सीट से हम लोग जीतने जा रहे हैं। बिहार लोकसभा भाजपा का कहना है कि 39 नहीं 40 पूरे हमारे। अरे वो तो दिन में ख्वाब देख रहे हैं, बोलती बंद है। आप देखते नहीं, मोदी जी रोने लगे हैं, हुकूमत करने वाले रोते हैं। हमारी जनता की आंखों में जब आंसू आ जाते हैं परेशानी से, तकलीफ से, बेरोजगारी से, महंगाई से, तो उनका आंसू पोंछने का काम हुकूमत कर रही है, तो खुद रो रहे हैं। ये जनता का भावनात्मक दोहन करना चाहते हैं। ये जनता जवाब नहीं, वो बिगड़ते हैं वो। और बिगड़ने दीजिए, इनका दिन का अंत होने लगा है। समझे ना? मुझे हताशा का दिन है, वो हताश हो चुके हैं अपनी बौखलाहट को देख करके। जो इस देश में लड़ाई हम लोगों ने शुरू की थी, कम्युनिस्ट लोग, टाटा बिरला, अब टाटा बिरला पीछे चले गए और अंबानी अडानी को इस देश ने टारगेट किया। इस देश के करोड़ों अरबों धन को शोषण किया और जो नरेंद्र मोदी ने उन्हें मदद की, और आज नरेंद्र मोदी को जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए अंबानी अडानी के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अगर आपको पता है कि टेम्पू में भर के रुपया कांग्रेस के ऑफिस में जाती है, तो भाई तो आपको पता है। टेम्पू में तो रुपया आज तक हम लोगों ने देखा नहीं। अगर आपको पता है तो आप कौन सी का चौकीदारी करे? चौकीदार चोर है, ये साबित हो चुका। ये बिहार विधानसभा के एमएलए कई बार एमएलए रह चुके हैं और इनकी सादगी का एक अलग अनोखा पहचान है, जिन्होंने अभी भी ये सवार किसी सफ़र जो करते हैं वो भाड़े गाड़ी पे करते हैं। इनका कोई मेंटेन नहीं है। सरकारी का जो इनका सरकारी का जो एक प्रावधान है उनसे भी ये वंचित रहते हैं। ये इनका अपना सोच है, ये सादगी का पहचान देते हैं। और ये महबूब आलम साहब थे, जिन्होंने बिहार विधानसभा में लगातार कई बार ये विधायक और वर्तमान में अभी भी विधायक मौजूद हैं, जो आज हमारे साथ कोडरमा लोकसभा विनोद सिंह के प्रचार के लिए यहाँ माले से विधायक दल के नेता भी हैं बिहार के। तो हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से और भी तमाम खबर को सुनने के लिए सुनील यादव, आप जहाँ कहीं हो।